बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुट्ठी भर अनासर को गिलगित बल्तिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। एक कौम, एक कानून और सिर्फ पाकिस्तान के नारे की गुंजाइश है। किसी को कोई उम्मीद, खुश फहमी या गलत फहमी है तो दूर कर ले। इलाके के आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सयाहत, मादनियात, तवानाई समेत इक्तसादी मौके से फायदा उठाने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली पर काम किया जाएगा। PTV पर शीना और बल्ती जबान में टॉक शो शुरू करने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गिलगित में मीडिया से गुफ्तगू। गिलगित में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अमराज़ कल्ब के पहले हस्पताल का इफ्तिताह। 4 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले हस्पताल के पहले मरहले में OPG ने काम शुरू कर दिया। आइंदा साल जून तक हस्पताल मुकम्मल फाल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म को हस्पताल में एमरजेंसी, ICU, CCU, बच्चों के वार्ड, सर्जरी समेत तमाम सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म का हुंजा का दौरा, सियासी क़यादत, इमादीन और समाजी शख्सियात से मुलाकातें। हुंजा में बिजली की तलब और रसद, आबादी के तनासुब से कानून साज असम्बली में इजाफी नशस्तों की फराहमी और दीगर उमूर उजागर किए। सयाहत के शोबे को दरपेश मसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म की वफ्द को मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का हुनरखंड में डिजिटल हब और खुसूसी अफराद की बहाली के सेंटर का भी दौरा। मकामी आबादी की फलाह बहबूद के लिए इदारे की खिदमत की तारीफ। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हल्का बंदियां आईनी अमल में हिस्सा है। निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआविनत करना है। माशी इस्लाहात वक्त की जरूरत है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहसन अंदाज से काम जारी है। मार्केट में अशिया की कीमतें बतदरीज कम हो रही हैं। ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग को रोकने के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। सानह 9 मई जैसे वाकयात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की का दौरा। सदर रजब तैयब उर्दवान, दिफा, खारजा उमूर के वज़रा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के कमांडरों से मुलाकात। दौरे का मकसद दोनों बरादर ममालिक के माबैन फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाजिर। तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 7 पैसे सस्ता। कीमत 298 रुपए 82 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 82 पॉइंट्स का इजाफा 45,590 पर बंद हुआ। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक। अफगान दरामदात में 67% इजाफा समत से बालातर। पाकिस्तान की स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुल्की माशी बहाली के लिए दुनिया में राइज आलमी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। माशी माहिरीन की राय।
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन, मुकदमा दर्ज, करोड़ों रुपए जुर्माना आयद। लेस्को रीजन में बिजली चोरी के 411 केसेस, 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मैपको और केस्को रीजन में बिलों की अदम अदायगी पर 25 से जायद ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मुल्क भर में चीनी के जखीरा अंदोजों और महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोयटा में 475 टन चीनी बरामद, 2 गोदाम सील। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई चीनी की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली गईं। FIA KP जोन का हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ एक्शन। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 46,35,000 रुपए बरामद, मुकदमा दर्ज। रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुकूमत के इदारे करते हैं। कोई गैर रियासती और गैर हुकूमती फर्द रियासत की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। निगरां हुकूमत ने किसी गैर रियासती और गैर हुकूमती फर्द या इदारे को नामजद नहीं किया। कोई शख्स या इदारा रियासत या हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम से सूबाई वज़राए कानून की मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने का हुकूमती अज़्म उजागर। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वज़राए कानून का जमहूरी उसूलों को बरकरार रखने और इंतखाबात का शफ़ाफ इनेकाद यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। रोमानिया में तैयार किए जाने वाले PNS हुनैन की लॉन्चिंग तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जहाज की शमूलियत से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। सरबराह पाक बहरिया। मकबूजा कश्मीर के जिला इस्लामाबाद में हमले के दौरान भारतीय फौज का कर्नल, मेजर और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस हलाक। मुश्तरका टीम पर उस वक्त हमला किया गया जब वो इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में मसरूफ थे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी में राजौरी में मजीद एक बेगुनाह नौजवान शहीद। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का दौरा रूस। सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में दफा और टेक्नोलॉजी के ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मॉस्को की मुकम्मल हिमायत करते हैं। यकीन है कि रूस की फौज और अवाम लड़ाई में फतह हासिल करेंगे। रहनुमा शिमाली कोरिया। मशरकी लीबिया में तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 6,000 तक पहुंच गई। 5,000 से ज्यादा अफराद लापता, हजारों जख्मी। बहाली और इमदादी की कार्रवाइयां जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और उर्दन की जानिब से इमदादी सामान लीबिया पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन का 5 लाख यूरो की फौरी इमदाद का ऐलान। महकमा मौसमियात की 15 सितंबर से बारिशों की पेश गोई। खलीज बंगाल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 15 से 20 सितंबर के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित, मरी, गिलियाद समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, मानसरहा में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। एशिया कप की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी? फैसला कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को फतह दरकार। मुकाबला बेनतीजा रहने की सूरत में श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। मैच दिन 2:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। 5 तब्दीलियां की गईं। फखर जमान, सलमान आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ बाहर। जमान खान डेब्यू करेंगे। और मज़ाहिया अदाकार सफीरुल्लाह सिद्दीकी अलमारूफ लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। 220 से जायद फिल्मों में काम किया। मुनफरिद लबो लहजे में बोले जाने वाले मुकालमे लहरी की पहचान बने। फन अदाकारी में खिदमात के एतराफ़ में लहरी को 12 निगार अवार्ड्स और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतहाई मेहमान नवाज और अमन पसंद है। कानून की यकसा अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। चंद मुट्ठी भर शरपसंद अनासर को पूरे मुआशरे को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। उन्होंने ये बात गिलगित में अमराज़ कल्ब के जदीद हस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कही है। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गिलगित बल्तिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में क़याम के दौरान मकामी लोगों से जो अपनीयत, एहतराम और मोहब्बत मिली वो उससे कभी नहीं भुला सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुख्तलिफुल नस्ल, मुख्तलिफ ज़बां और अकायद रखते हुए भी एक गुलदस्ते की तरह रहते चले आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के माशरे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पाकिस्तान के हवाले से मिली यकजहती और इत्तेहाद की सोच और फिक्र की हकीकी अक्कासी नजर आती है। उन्होंने कहा कि किसी भी महज़ब माशरे में ताकत, जोर और जबर पर मबनी जंगल का कानून नहीं चल सकता। रियासत की अमलदारी और कानून के यकसान निफाज को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए यही पैगाम लेकर आया हूँ कि एक दूसरे के हुकूक का एहतराम, और रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम की इन्फोर्समेंट कर सकेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के समाज में मौजूद है, जो यहाँ के अक़दार में मौजूद है, जो यहाँ के कल्चर में मौजूद है, उसको डिस्टर्ब कर सकेगा, उसको तब्दील कर सकेगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे यहाँ कुर्बतें ज़्यादा हैं, दूरियाँ कम हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हौसले यहाँ के पहाड़ों की तरह बुलंद व बाला हैं। यहाँ की सरजमीन की खूबसूरती और आवाम की मेहमान नवाजी की कशिश के बायस न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के सयाह यहाँ खिंचे चले आते हैं। चाहेंगे कि यहाँ के लोग अपने पाँव पे खड़े हों, एक पुरवकार ज़िंदगी गुजारें बहैसियत पाकिस्तानी। उनके जो शनाख्त के सवालात हैं वो भी जल्द उनके आइनी जवाबात मिल जाएं, और उसके लिए जो काविश वफाकी हुकूमत के तौर पे हमसे होगी, इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते चलें कि वो हम करेंगे। ऐसे लोग अगर वो ये समझते हैं कि वो किसी एक एजेंडे पर बाकी मांदा माशरे को हॉस्टेज बना लेंगे, तो इसकी इजाज़त हम किसी को भी नहीं देंगे। 1 नेशन 1 लॉ 1 स्लोगन, और वो है पाकिस्तान। जिस किसी को किसी और हवाले से किसी से कोई उम्मीद है या खुशफहमी है या गलतफहमी है, वो दूर कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़ीर आला समेत अमायदीन से मकामी लोगों को दरपेश मसाइल उनके हल पर तफसीली बातचीत हुई। यहाँ कानकनी, मादनियात, सयाहत और सड़कों के नेटवर्क को बेहतर करने के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। सहाफ़ियों के सवाल पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराकोरम यूनिवर्सिटी के माली मसाइल के हल के लिए भी बात हुई है। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराम करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में PTV ब्यूरो ऑफिस के क़याम से मुतल्लिक सवाल पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस सिलसिले में निगरान वज़ीर इत्तलात से बात हुई है और यहाँ PTV सेंटर के क़याम का जायजा लेने के लिए हिदायत की है। जल्द इस पर फैसला होगा। इस दौरान मकामी ज़बानों शीना और बल्ती में PTV पर हफ्ते में 2 दिन टॉक शोज होने चाहिए। इससे पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गिलगित में अमराज़ कल्ब के अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल आमद पर वज़ीर आला और गवर्नर ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पताल का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में अस्पताल की OPD में अमराज़ कल्ब में मुब्तला मरीजों का इलाज हो सकेगा। इस मौके पर वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सुलंगी, डॉक्टर नदीम जान और सरफराज बुगटी भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। गिलगित बल्तिस्तान में अमराज़ कल्ब का यह वाहिद अस्पताल है। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला अस्पताल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जिसमें अमराज़ कल्ब के इलाज की जदीद सहूलियात मुयस्सर हैं। अस्पताल में इमरजेंसी, ICU, CCU, बच्चों का वार्ड और सर्जरी की सहूलियात मुयस्सर हैं। अस्पताल आइंदा साल जून तक मुकम्मल फाल हो जाएगा। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वादिया हुंसा का दौरा किया और हुंसा की सियासी क़यादत, नुमाइंदीन और समाजी शख्सियात से मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आज़म को हुंसा में बिजली के बहरान, जिला हुंसा की आबादी के तनासुब के हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में इजाफी नशिस्तों की फराहमी और दीगर मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को गिलगित बल्तिस्तान में निजी शोबे के साथ मुआहिदों के जरिए मकामी तौर पर बिजली की पैदावार की हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत ने वज़ीर आज़म को सयाहत के शोबे को दरपेश मसाइल के हवाले से
से आगाह किया और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को हवाई सफ़र के जरिए मुंसलिक करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को गिलगित में मवासलाती निज़ाम की तामीर नौ की हिकमत अमली तश्कील देने की भी हिदायत की। सियासी क़यादत ने वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कौमी सतह के साथ मुनक्किद कराने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत की कि मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने में तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। निगरान वज़ीर आज़म ने क्राक्रम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मंसूबे हुनर खन का भी दौरा किया और होनहार फ्रीलांसर तलबा तालिबात से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों में इलाके को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए काम करने का जोश और वलवला इंतहाई खुशाइंद है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हल्का बंदियाँ आईनी अमल का हिस्सा हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर इकदाम जारी हैं, जिनके बाइस मार्केट में अशिया की कीमतें बतदरीज कम हो रही हैं। एक आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ मनी को इन्फ्लेट करके इन्फ्लेशन की तरफ पूरी मार्केट को ले जाया गया। गवर्नेंस के हवाले से, होर्डिंग के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तलिफ जगहों से लोग मुझे राब्ता करके बता रहे हैं, कहीं पे चीनी मार्केट में 40 रुपए कम हो गई है, कहीं 35 रुपए कम हो गई। एक ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आया है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि सानह 9 मई जैसे वाक़यात किसी तौर काबिल कबूल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंतशार में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि न सिर्फ ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है, बल्कि ऐसे लोगों को सख्त सज़ा भी दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करते चलें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत में आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इंतखाबात की तारीख के हवाले से तजवीज़ दी है। अपने खत में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्की का दौरा। मकसद दोनों मुरादर मुल्कों के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन का फरोग है। आर्मी चीफ ने सदर रजब तैयब उर्दवान, वज़राए खारिजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और तुर्की के बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के कमांडर से मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा और तुर्की के मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के मयार की तारीफ की। मुलाकात में तुर्क रहनुमाओं ने तुर्की में ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशावराना खिदमात का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ ने अंकारा में तुर्की के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी भी दी और फूल चढ़ाए। नाज़रीन, आज भी इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी आई है। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे की कमी के बाद 298 रुपये 82 पैसे पर आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। डॉलर की कीमत खरीद 297 रुपये जबकि कीमत फरोख्त 300 रुपये है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 82 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,590 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ 27 लाख रुपए से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 3 अरब 80 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 122 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखने में आया। 133 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी हुई और 42 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। और पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात में से एक अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जिससे पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 3 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके मुल्क की मईशत पर गहरे और मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तफसील इमरान मनसब खान से। ये रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलवक्त आगे बढ़ेंगे। मुल्क में बिजली चोरी का खात्मा रोशन पाकिस्तान की जमानत है, क्योंकि किसी भी मुल्क की माशी तरक्की और समाजी खुशहाली में तवानाई के शोबे की अहमियत को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शाह। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। IS को रीजन में सर्विलियंस टीम की भरपूर कार्रवाइयों के दौरान फील्ड फॉर्मेशन ने 228 बिजली चोर पकड़े, जिनमें 197 घरेलू, 20 कमर्शल,
3 زرعی اور 8 انڈسٹری کنیکشن شامل ہے۔ آئیسکو کی جانب سے 3,90,000 سے زائد یونٹس کی مد میں 1,70,00,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے۔ بجلی چور صارفین کے خلاف تھانوں میں درخواستوں کے اندراج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آئیسکو چیف نے کہا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ آخری بجلی چور کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کو ہر صورت کامیاب بنائیں گے۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ملک بھر کی طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔ پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف 7ویں روز کے آپریشن کے دوران لیسکو ریجن میں بجلی چوری کے مزید 411 کنیکشنز پکڑے گئے، جن کے خلاف متعلقہ تھانوں میں FIRs کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں، جبکہ 6 ملزموں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ بجلی چوری میں 2 زرعی، 12 کمرشل اور 397 ڈومیسٹک کنیکشنز پکڑے گئے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو یونٹ ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں۔ لیسکو چیف انجینئر شاہد حیدر پرعزم ہیں کہ جہاں بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا، وہیں سرپرستی کرنے والے ادارے کے افسران اور ملازمین کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ گیپکو ریجن میں کریک ڈاؤن کے 7ویں روز مزید 75 بجلی چور پکڑے گئے، جس سے کیسز کی مجموعی تعداد 253 ہو گئی، جن کے کنیکشن منقطع کر کے ان پر جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ فیسکو ریجن میں بجلی چوری کے کل کیسز کی تعداد 492 ہو گئی، جن کو 14,15,000 سے زائد یونٹس چارج کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف FIRs متعلقہ تھانوں میں درج کر دی گئی ہیں۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ میپکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے 6ٹھے روز جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں مزید 265 افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ ادھر 2,62,00,000 روپے کی ادائیگیاں نہ کرنے پر 25 سے زائد ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے ہیں۔ شیراز دورانی کی رپورٹ۔ بجلی چوروں کے خلاف میپکو حکام و اہلکار بجلی کسی تیزی سے ایکشن لینے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ 6 روز کے دوران جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں 1800 سے زائد صارفین کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ آپریشن کے 6ٹھے روز مزید 92 افراد کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرائے گئے، جبکہ 2 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ ملتان کی مصروف بازار گردیزی مارکیٹ میں بوائز ہاسٹل اور ممتاز آباد میں 10 دکانوں کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ بستی رندھانی، بستی شیرو خان اور بستی فیض اللہ تنبانی میں 50 سے زائد گھروں کو 7 میٹر کے ذریعے چلانے اور بجلی چوری پکڑے جانے پر ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے۔ چوٹی، زیری اور شادن لنڈ سمیت رجحان اور راجن پور کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے متعلقہ تھانوں میں درخواستیں جمع کرا دی گئیں۔ صبح شام ہم نے اس کے اوپر کارروائی بھی کی ہے، بڑے بڑے بجلی چور بھی پکڑے ہم نے، اور ابھی تک اس وقت تک جو ہے نا ہم نے 400 بندے کے قریب تقریباً FIR ہم کرا چکے ہیں۔ اسی مہینے ہمارے پاس کوٹادو ڈویژن کی چوک سرور شہید جو ہمارے پاس ہے، اس میں ہم نے 9 پرچے کروائے ہیں اور 2 بندے گرفتار بھی کروائے ہیں۔ میپکو ریجن میں نادہندہ زرعی، صنعتی اور تجارتی صارفین کے خلاف ریکوری آپریشن بھی پوری قوت سے جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں نادہندگی پر کنیکشنز منقطع ہونے پر 10 ڈیفالٹرز نے 2.5 کروڑ روپے کے واجبات ادا کر کے کنیکشنز بحال کرائے۔ میلسی، لودھراں، احمد پور شرکیہ، کوٹ ادو اور رحیم یار خان میں بھی بجلی ڈیفالٹرز کے میٹرز اور ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ادھر بلوچستان بھر میں بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف کوئٹہ، پشین، لورلئی، سبی، خزدار اور بکران سرکلز میں کارروائیاں بھرپور انداز سے جاری ہیں۔ کیسکو کے ترجمان کے مطابق بجلی چوری کی روک تھام مہم کے دوران 585 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ بجلی چوروں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے 53 FIR بھی درج کرائی گئی ہیں۔ اب تک 48 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام بجلی چوروں کو 5,32,000 یونٹ ڈیٹیکشن بل کی مد میں بھی چارج کیے جا چکے ہیں۔ عوام نے ملک بھر میں چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل اماد آوان سے۔ ملک میں چینی کی 50 کلو بوری کی قیمت 10,000 سے واپس آتے ہوئے اب 7,800 روپے ہو گئی ہے، اور یہ نتیجہ ہے چاروں صوبوں اور بین الاقوامی سرحدوں پر اس پکڑ دھکڑ کا جس نے ناجائز منافع خوروں بھرپور کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ اس کے لیے سخت قانون کی ضرورت ہے، اور یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے سر، کہ 1 مہینہ 15 دن یا کچھ عرصہ آپ سختی کریں، اس کے بعد یہ کنٹینیو ہونا چاہیے۔ اب چینی اوپر گئی تو ان لوگوں کو کیا فرق پڑے گا جو ملینئرز ہیں۔ پنجاب میں شوگر ملز مالکان نے 28 اکتوبر سے کرشنگ سیزن شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس سے چینی کی ایکس مل قیمت 164 روپے تک جا پہنچی ہے۔ پنجاب میں عام عوام کے لیے چینی کی فی کلو قیمت 140 روپے مقرر کر دی گئی ہے، جس سے قیمتیں مزید گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاوہ سرحدی گزرگاہوں پر سخت ترین چیکنگ سے اب سندھ میں بھی چینی کی قیمتوں کو بریک لگتا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں
दिनों में बड़ी कार्रवाइयों के नतीजे में अफगानिस्तान स्मगल की जाने वाली चीनी की 1440 बोरियों के अलावा लकी मरवत में भी क्रैकडाउन के दौरान सैकड़ों बोरी चीनी पकड़ी गई। बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुनाफाखोरों की पकड़ धकड़ में मिल्स मालकान के गोदामों से पकड़ी गई चीनी की भारी खेप बरामद होने से कीमतों में इजाफे का तसलसल थम सा गया है। करना चाहे तो एक दिन में हो सकता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। चीनी की ब्लैक मार्केटिंग खत्म करने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। डेरा इस्माइल खान में पुलिस का स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीआईजी नासिर महमूद सत्ती ने बताया कि 2 हफ्ते के दौरान 45 करोड़ 67 लाख रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान कस्टम के हवाले किया गया है। उन्होंने कहा कि स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 2,40,000 लीटर ईरानी तेल, ग़िज़ाई अजनास और दीगर सामान पकड़ा गया है। उधर कोयटा में चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़िले इंतजामिया की मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। रात गए कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में 475 टन चीनी बरामद करके 2 गोदाम सील कर दिए गए। ज़िले इंतजामिया की मुसलसल कोशिशों से कोयटा में चीनी की कीमतों में नुमायां कमी आ रही है। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इक़दामात को सराहा है। FIA के पी जोन का हवाला, हुंडी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान FIA के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर कंपोजिट सर्कल कोहाट अमजद अली की सरबराही में टीम ने कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ANF पोर्ट कंट्रोल यूनिट टीम ने कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई करके हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला ऑयल और भारी मिकदार में महंगी इलेक्ट्रॉनिक अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है, जिनकी मालियत 1.5 अरब रुपए से ज्यादा है। तर्जुमान ANF के मुताबिक मनशियात स्मगलिंग के शुबा में तलाशी के लिए कंटेनर में मौजूद भारी तादाद में नॉन कस्टम अशिया पकड़ी गईं, जो घरेलू अशिया और अजनास की आड़ में पाकिस्तान स्मगल की जा रही थी। कंटेनर से 550 बोतलों से ज़ायद जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला ऑयल और केमिकल समेत लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, घड़ियाँ, हार्ड ड्राइव्स, टैबलेट्स और गुटखा पान मसाला भी बरामद हुआ है। कंटेनर को नॉन कस्टम सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात में से एक अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जिससे पाकिस्तान को सालाना तकरीबन $3 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। इमरान मनसब की रिपोर्ट। अफगान हुकाम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की कीमतों के हवाले से पाकिस्तान कस्टम्स के साथ गलत बयानी करते हैं, जिसके नतीजे में अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फर्क सामने आता है। इसके बाद ये अशिया पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आती हैं। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ, जो पिछले साल $4 बिलियन अमरीकी डॉलर थी, जिसकी मालियत फरवरी 2022-23 में $6.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। अफगानिस्तान से बरामद की जाने वाली अशिया में मसनूई फाइबर, बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, आलात, टायर, ट्यूब, चाय वगैरह शामिल हैं, जिनकी दरामदात में कई गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की अपनी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी बुरी तरह मुतासर हुई है और पाकिस्तानी मईशत पर इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से होने वाली दरामदात से पाकिस्तान में मसनूई फिलामेंट से बने कपड़े की मसनूआत में 48%, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात में 62%, टायर्स एंड रबर्स में 42%, चाय में 51%, मशीनरी में 34%, जबकि सब्जी और फलों की दरामदात में 46% कमी आई है। माशी बहाली के लिए पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड को दुनिया में राइज इंटरनेशनल कानून के मुताबिक करना वक्त की अहम जरूरत है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरकारी और निजी शोबों की जानिब से माजूर अफराद के लिए मुलाजमत के कोटे पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईवान सदर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की 10 से 12% आबादी को मुख्तलिफ किस्म की माजूरियों का सामना है और ये सरकारी और निजी शोबों की जिम्मेदारी है कि वो खुसूसी अफराद को उनकी महारत और काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत दें, ताकि उन्हें माली तौर पर बाख्तियार बनाया जा सके। वजारत इंसानी हकूक ने इजलास को माजूरी के कोटे पर अमल दरामद के हवाले से अब तक की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने सूबाई वज़राए कानून से इस्लामाबाद में मुलाकात की।
इस मौके पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान तमाम वज़रा कानून ने जमहूरियत के उसूलों को बरकरार रखने और इंतखाबात के शफ़ाफ इनेकाद को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद और इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इस मौके पर पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने अपने ट्वीट में कहा है कि हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुकूमती इदारे करते हैं। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत ने मिस यूनिवर्स के मुकाबलों के लिए गैर रियासती और गैर हुकूमती फर्द या इदारे को नामजद नहीं किया है और कोई शख्स या इदारा बगैर इजाज़त रियासत की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने लंदन में 10वें कॉमन वेल्थ यूथ वज़ारती इजलास में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक एक इजलास की सदारत की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए दौलत मुश्तरका के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना होगा। शुरका ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने में नौजवानों के किरदार पर रोशनी डाली। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की ज़ेर सदारत बिजनेस सेशन का भी इनेकाद हुआ। उन्होंने कहा कि नौजवानों को साजगार कारोबारी माहौल फराहम करके पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। हम आहंग पॉलिसियों के ज़रिए नौजवानों को मालूमात फराहम करना तरक्की का बायस होगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने लंदन में कॉमन वेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान बरतानवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉर्ड तारिक अहमद से मुलाकात की और पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत में इजाफे, तालीम के शोबे में ताउन और मौसमी तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका अलह अमल पर गौर किया। वज़ीर ख़ारिजा और लॉर्ड तारिक ने बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी की दोनों ममालिक के लिए खिदमात को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में शामिल अकलियती बिरादरी की वतन अजीज के लिए कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान है। तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बसने वाले किसी भी कौम, अकीदे, मजहब या जात से ताल्लुक रखते हों, जब दिफाई वतन का मरहला आता है तो सब यकजान होकर सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में 1948 की कश्मीर जंग में लॉन्स नाइक याकूब मसीह को एजाज हासिल है कि उन्होंने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशानी हैदर के हमरा भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर के उड़ी सेक्टर में तिलपेत्रा पहाड़ी को फतह करने के बाद सब जिलाली परचम लहराया और इस परचम के साए में अपनी जान पाकिस्तान की खातिर कुर्बान कर दी। स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी पाक फिजाइया के नामवर पायलट थे जिन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। 1971 की जंग में स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी को भारतीय फिजाई अड्डे जमुना नगर को तबाह करने का हदफ दिया गया। स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी अपने साथी स्क्वाड्रन लीडर खुसरो के हमरा मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस आ रहे थे कि एक भारतीय मिसाइल उनके तैयारे को लगा, जिससे मसीह बिरादरी का यह पायलट वतन अजीज की खातिर कुर्बान हो गया। पीटर क्रिस्टी को इनकी बहादुरी के एतराफ में तमगा जुर्रत अदा किया गया। मसीह बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले विंग कमांडर मार्वन वेस्ले 1965 और 1971 की जंग में दफाई वतन में पेश रहे। 1971 की जंग में विंग कमांडर मार्वन वेस्ले को उनकी बहादुरी और पेशा वराना जिम्मेदारियों की वजह से मुहाफिज कराची का खिताब भी दिया गया। विंग कमांडर मार्वन वेस्ले को उनकी बहादुरी के एतराफ में 2 मरतबा सितारा जुर्रत अदा किया गया। मसीही बिरादरी के एक और सेकंड लेफ्टिनेंट डैनियल ने मशरकी पाकिस्तान में शुजात की एक दास्तान रकम की, जिनके सीने पर एक महाज पर 3 गोलियां लगी, जिन्हें ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। नज़ा के आलम में सेकंड लेफ्टिनेंट का कहना था कि ये गोलियां मेरी माँ को यादगार के तौर पर दे देना, और फिर जान मादरे वतन पर कुर्बान कर दी। शम सेक्टर में तैनात कैप्टन माइकल विल्सन नामी एक और अफसर ने 1971 में दुश्मन से लड़ते हुए गोलियों की पुछाड़ में जान कुर्बान कर दी। अफवाज पाकिस्तान में अकलियती जानिसारों की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने दिफाई वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। 13 सितंबर 1965 को जंग के दौरान मशरकी पंजाब के वज़ीर दाखिला दरबारा सिंह ने पाकिस्तान की कामयाबियों से खौफज़दा और दिल बर्दाश्ता आवाम को पुरसुकून रहने की अपील की। भारतीय हुकूमत ने सहाफ़ियों को जंगी इलाकों में जाने और शफाफ रिपोर्टिंग से रोक दिया। अमरीका और बरतानिया ने पाक भारत जंग में तुर्की और ईरान को पाकिस्तान की हिमायत से रोकने के लिए सफारती दबाव डाला। भारत ने बड़ी तादाद में अपने जंगी तैयारों की तबाही के तनाज़ुर में अमरीका से लड़ाका तैयारों के हुसूल की कोशिशें शुरू कर दी। बरतानवी अखबार स्पेक्टेटर के मुताबिक भारत की जंगी मनसूबाबंदी इंतहाई नाकिस थी। रूस ने पाक भारत जंग का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया। शाह ईरान ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए 25 साल हुक्मरानी के जश्न को मनसूख कर दिया और इमदाद का भी ऐलान किया। उधर इंडोनेशिया की हुकूमत की तरफ से भारतीय जहरियत की शदीद मजम्मत की गई। इंडोनेशिया की आवाम ने एफ्रो एशिया कॉन्फ्रेंस में भारत की शिरकत की मुखालिफत की।
जकार्ता में कायम एयर इंडिया के दफ्तर को आग लगा दी गई और लाखों शहरियों ने भारत मुखालिफ रैली भी निकाली। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज की पेशकदमी को रोकते हुए बाव रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया। भारत को लड़ाई के पहले 8 दिनों में तकरीबन अपनी आधी फौज ताकत का नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 209 टैंक्स और 140 जंगी तैयारे शामिल थे। पाकिस्तानी फौज ने खेमकरन की तरफ पेशकदमी की मुतादिद भारतीय कोशिशों को नाकाम बना दिया। भारत को कसूर, जम्मू और सियालकोट के मुहाज पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। मुजाहिदीन ने श्रीनगर के नजदीक भारतीय मिलिट्री बेस पर हमला किया। पाक फजाइया ने जम्मू एयरफील्ड पर खड़े 6 भारतीय ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह कर दिए। सियालकोट सेक्टर में पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया। मशरकी पाकिस्तान में भारतीय मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए और मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत ने कमांडर इन चीफ शहीद वेलफेयर फंड में 20 लाख रुपए अतिया किए। अवाम की बड़ी तादाद ने जंग के जख्मियों के लिए खून के अतियात दिए। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले बहरी जहाज PNS हुनैन की रोमानिया के डीमन शिपयार्ड में लॉन्चिंग तकरीब हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अहमद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ये जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। इस मौके पर सरबराह पाक बहरिया ने खिताब करते हुए कहा कि जहाज की शमूलियत से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने डेमन शिपयार्ड की पेशावराना महारत और पाक बहरिया को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर शिपयार्ड की इंतजामिया की तारीफ की। नेवल चीफ ने बहरी अमन व इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को उजागर किया। और सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई पेशरफ्त और उभरते हुए जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। एयर चीफ ने मुश्तरका तरबियत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दोनों फ़ज़ाई अफवाज के माबैन मुश्तरका ऑपरेशनल फ़ज़ाई मशकों की अहमियत पर जोर दिया। अज़रबैजान के सफ़ीर और उनकी टीम ने पाक फजाइया की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आज ज़िला इस्लामाबाद में एक हमले के दौरान भारतीय फौज का एक कर्नल, एक मेजर और एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस हलाक हो गए हैं। भारतीय हुकाम ने मीडिया को बताया है कि ज़िला इस्लामाबाद के इलाके कोरनाग में भारतीय फौज और पुलिस की मुश्तरका टीम के अरकान पर उस वक्त हमला किया गया जब वो इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ कर रहे थे। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला राजौरी में मजीद एक बेगुनाह नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने नौजवान को तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई में शहीद किया। नौजवान की शहादत से गुज़श्ता 24 घंटों में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 2 हो गई है। फौजियों ने गुज़श्ता शाम भी एक नौजवान को शहीद कर दिया था। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में एक भारतीय फौजी और एक पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए थे। फलों के कश्मीरी ताजिर भारतीय हुकूमत की तरफ से अमेरिका को दरामद किए जाने वाले सेब पर कस्टम ड्यूटी में कमी के फैसले पर सख्त बरहम है और इसे मकामी सनत को नुकसान पहुंचाने की दानिस्ता कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। फलों की सनत को कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। कश्मीर वैली फ्रूट और डीलर्स यूनियन के सदर बशीर अहमद बशीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस इक़दाम से कश्मीरी सेब की सनत बुरी तरह मुतासर होगी। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की गैर कानूनी नज़रबंदी को तूल देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जमानत की समाअत रवामा की 22 तारीख तक मुलतवी कर दी है। शबीर शाह को भारत के बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारे NIA ने 2017 में एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया था। वो इस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। G20 इजलास के मख्फी हक़ाइक़ पर भारतीय सहाफ़ी अरुंधति राय ने वाज़ेह किया है कि मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ भारत के अपने बाशऊर अवाम ने बगावत करती है। अपनी चश्मकुशा रिपोर्ट में भारतीय लिखारी और तज्ज़ियाकार ने G20 इजलास के हवाले से मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लिखा कि बाइडन, मैक्रोन और दूसरी आलमी शख्सियात जो इजलास में जमहूरियत का राग अलाप रही थी, उन्हें अच्छे से मालूम है कि भारत में क्या हो रहा है। इजलास के शुरका को मालूम है कि भारतीय रियासत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। अरुंधति राय ने कहा कि G20 इजलास में शरीक जमहूरियत के लंबरदार जानते हैं कि कौन सी नाम निहाद मजहबी जमातों के जेर असर भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है, किस तरह इंतहा पसंद तंजीमें ललकारते हुए मुसलमान खवातीन की असमत दरी का मुतालबा करती हैं। उन्होंने लिखा कि शुरका की आंखों पर डॉलर की पट्टी बंदी है। उन्होंने खबरदार किया कि इन हालात में मुल्क जल्द अफरा तफरी का शिकार होगा, फिर $मिलियन की डील भी उनके कुछ काम ना आ सकेगी। निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुस्तक़बिल में इक़्तिसादी शराकतदारी के मौक़े तलाश करने पर तबादला ख़याल हुआ। फ़िरक़ैन ने बाहमी ताउन बढ़ाने और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। जापान के सफ़ीर वाडा मित्सुहिरो ने निगरां वज़ीर दिफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर से मुलाकात की।
तर्जुमान वजारत दिफा के मुताबिक निगरां वजीर दिफा ने जायका के तरक्याती मनसूबों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि जापान सी पैक में शराकतदारी और इक्तसादी सरगर्मियों में ताउन करेगा। उन्होंने कहा कि जापान पाकिस्तानी बहरी शोबे और गवादर शिपयार्ड में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठा सकता है। निगरां वजीर दिफा ने दोनों बहरी अफवाज के माबैन तरबियत और दिफाई शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। जापानी सफ़ीर ने पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने और ताउन की नई राहें तलाश करने की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, स्कर्दू में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। कासिम नसीम की रिपोर्ट। 30वां सालाना इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस हुसैन सब का स्कर्दो में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के नाम और उलमा के अलावा दीगर अदियान के नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन सईद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदा चेयरमैन वजीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार, सिख कम्युनिटी के नुमाइंदा सफ़ीर करतारपुर राहदारी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ईसाई कम्युनिटी के नुमाइंदा पादरी सज्जाद मसीह, जबकि नामवर आलिमीदीन सैयद तैयब शाह गिलानी, मौलाना अब्दुल्ला वारिसी, सईद नासिर शिराजी और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर अनवर रजा समेत दीगर मुकर्रीन ने अपनी तकरीरों में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। यहाँ न सिर्फ इस्लाम के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के दरमियान बल्कि मुख्तलिफ अदियान के लोगों के माबेन मिसाली हम आहंगी और भाईचारगी की फ़ज़ा कायम है। इस कॉन्फ्रेंस से बहुत ही दूररस नतायज निकलेंगे और इत्तेहादी उम्मत का एक बहुत पैगाम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह नशर हुआ है। के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का फैज़ान अगर ऐसे ही जारी रहेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी आने वाली नस्लें भी इस फैज़ान से फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करती रहेंगी। आज यहाँ वहदत का पैगाम दिया है, वतन के दुश्मनों के लिए ये पैगाम दिया है कि हम आपस में इकट्ठे हैं, दुश्मनान पाकिस्तान के मुकाबले में, दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में। ये इलाके में क़याम अमन भाईचारगी और बैनुल मज़हब हम आहंगी के लिए इंतहाई एक शानदार ज़रिया साबित हो रहा है। इस नौयत की महफिल से इस अमन और हम आहंगी के माहौल में और बेहतरी आएगी। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं उलमा इकराम मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। PTV के प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुकालमा वक्त की ज़रूरत है और हुकूमत की तरजीह है। ये बैनुल मज़ाहिब हों या बैनुल मसालिक, जो मुकालमा है वो ज़रूरी है। जब तक मुकालमा नहीं होता मसाइल के हल तक हम नहीं पहुंच पाते। हम मुसलसल ये कोशिशें कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हमने एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें बुलाया और 25 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदे आए और उन तक बताया कि ये पाकिस्तान का जो पीस है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ साजिशें हैं, कुछ दाखिली हैं, कुछ खारजी हैं, उन सब का मुकाबला करना है। और वो मुकाबला उसके सिर्फ एक तरीके से नहीं हो सकता, सिर्फ एक शोबा ही नहीं, ये असल में हर एक का अपना अपना एक किरदार होता है, तो वो किरदार अदा किया जा रहा है। इसमें हमारे जो मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं ख़ास तौर पे वो किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का नारा हम सबका पाकिस्तान होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को यह नारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। मुजफ्फरगढ़ में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। कबल अज़ीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फरगढ़ में साबिक़ वज़ीर ममलकत महर इरशाद सयाल के भाई की वफ़ात पर ताज़ियती इज्तिमा के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ भुट्टो के मंशूर में है। बीबी शहीद और सदर जरदारी ने हमेशा आवाम से किए गए वादे पूरे किए और आइंदा भी वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि पसमानदा इलाकों में बेहतरीन तालीम दी जाए। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मुल्तान में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी नौजवानों के लिए तालीम के मौके फराहम करने पर यकीन रखते थे। खुशी है कि आज उनके नाम पर मंसूब डिपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारट ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी को पानामा फैसले के जरिए पामाल किया गया। कानून की हुक्मरानी के लिए वकला का किरदार नाकाबिले फरामोश है। मुस्लिम लीग नून के वकला फोरम ने मुश्किल वक्त में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी से ही मुल्क तरक्की करते हैं।
پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے سیکرٹری جنرل سید حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں اور آئندہ بھی جمہوریت کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت اپنے ملک گیر دوروں کے سلسلے میں عوام کے درمیان موجود ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع کر دی۔ سائفر گمشدگی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوئی، جبکہ شاہ محمود قریشی کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں کی گئی۔ سائفر گمشدگی کیس کی سماعت اٹک جیل میں جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں صوبے کے عوام کو صحت کی بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ لاہور میں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ پنجاب کو ایمبولینسز فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب حکومت جہاں لاہور اور راولپنڈی سمیت دوسرے شہروں کے بڑے ہسپتالوں میں صحت کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، وہیں بنیادی صحت کے مراکز کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب کے 214 بنیادی صحت کے مراکز کو 214 نئی ایمبولینسز فراہم کرنے کے منصوبے کا افتتاح بھی کیا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب بھر میں تھیٹرز فوری طور پر کھولنے کا حکم دیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ آرٹ اور کلچر کے فروغ پر توجہ دی جائے اور چیک اینڈ بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے تھیٹرز کو عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ اور نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور صوبے بھر کے ہسپتالوں میں پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز اور تمام ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وہ جناح ہسپتال کراچی کے دورے کے موقع کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے 10 آئی ٹی ٹرینرز میں اسناد تقسیم کرنے کی تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ اخوت فاؤنڈیشن بچوں کو مفت آئی ٹی کی تعلیم دے رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی کہتے ہیں کہ صوبے کے سرکاری یونیورسٹیوں کے سالانہ محصولات کے مقابلے میں اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے جامعات کے لیے مالی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ پشاور میں نگراں صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر محمد قاسم جان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ تنخواہوں میں اضافہ اور پینشن واجبات سے یونیورسٹیز کے لیے مالی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ سینیٹر اور سابق آئی جی رانا مقبول کو لاہور کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سمیت سینیٹر، سیاسی رہنما اور صحافت کے شعبے سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کے 2 کنووں سے مجموعی طور پر 1730 بیرل یومیہ خام تیل کی پیداوار حاصل کر لی ہے۔ او جی ڈی سی ایل کے مطابق ناشپا میں 2 کنووں سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خام تیل کی پیداوار میں 900 بیرل اضافہ ہوا۔ کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں چترال اور دیر میں 12,000 فوڈ پیکج کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ 95 کلو گرام فوڈ پیکج میں آٹا، دال، کوکنگ آئل اور چینی شامل ہے۔ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی سپورٹ پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے میں ضلع مظفر گڑھ اور بہاول نگر کے سیلاب متاثرین میں 4400 فوڈ پیکج، ضلع سجاول اور دادو میں 5000 فوڈ پیکج کی تقسیم بھی جاری ہے۔ بلوچستان میں خاران، صحبت پور اور ویشک میں 11000 فوڈ پیکج تقسیم کیے جائیں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی تجارت نے چیئرمین سینیٹر ذیشان خان زادہ کی سربراہی میں کراچی میں ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کا دورہ کیا۔ کمیٹی کے ارکان نے اقتصادی اقدامات، مختلف ممالک کے ساتھ تجارت میں اضافہ اور ادارے کی کامیابیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں گندم، چینی اور یوریا کی درآمدات پر غور کیا گیا۔ طنز و مزاح کے بے تاج بادشاہ اداکار لہری کی آج 11ویں برسی منائی گئی۔ فلم و سٹیج کے اس معروف اداکار کی فنی خدمات کا احوال وردہ سلیم سے۔ یوں تو پاکستانی فلم انڈسٹری نے منور ظریف، رنگیلا، ننا اور البیلا جیسے کئی مزاحیہ اداکار پیدا کیے، مگر لطافت، بے ساختگی اور برجستگی کے باعث کامیڈین لہری سب سے منفرد حیثیت کے حامل اداکار ہیں۔ 2 جنوری 1929 کو کانپور میں پیدا ہونے والے سفیر اللہ صدیقی فلمی دنیا میں لہری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی کو اپنا مسکن بنایا اور اسٹیج سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ 1955 میں اپنی پہلی فلم انوکھی میں جلوہ گر ہوئے اور اپنی منفرد حصے مزاح اور شوخی اظہار سے الگ پہچان بنائی۔ لہری کامیڈی کے دوران تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور جملوں کی ادائیگی میں ایسی کاریگری دکھاتے کہ فلم بین کے چہرے کھلکھلا اٹھتے۔ واہ واہ واہ،
ये रईसाना तौर अतवार देखकर अपनी लुटी हुई हवेली याद आ गई। लहरी ने बेशतर फिल्मों में हीरो के दोस्त का किरदार अदा किया, जो अपनी शौक तबीयत और बदजिस्तगी के बाइस अपने किरदार को यादगार बना देते। बेदर्दी, दिल में तुम, जाने बहार, दामन, लैला मजनू समेत 20 फिल्मों में काम किया। बतौर मज़ाहिया अदाकार लहरी ने सबसे ज्यादा 12 निगार अवार्ड हासिल किए। बीमारी के बावजूद उनकी हिस्से मज़ा में कमी नहीं आई। लहरी 13 सितंबर 2012 को इंतकाल कर गए। अदाकार लहरी अपनी खूबसूरत कॉमेडी के बाइस आज भी अपने मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने 15 से 20 सितंबर के दौरान आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। जुमा से खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ वक्फे के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जेहलुम, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में बादल खूब बरसेंगे। उधर वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, दियामिर, अस्तोर, गिजर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित में भी बारिश की तवक्को है। हरीपुर, कोहाट, पेशावर, मर्दान, सवाबी और नौशहरा में भी आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।